call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आप सबको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया था। एचसीएफ हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि अभाज्य गुणन क्या होता है, कैसे करना होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हमें कैसे निकालना होता है। तो बच्चा, अभाज्य गुणनखंड नाम से ही क्या पता चलता है, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। गुणनखंड का मतलब है गुणा के रूप में खंडन करके या वितरित करके लिखना। जैसे मान लीजिए, अगर हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम उस संख्या को कैसे अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है बच्चे, किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या की गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब बात आती है कि हम करेंगे कैसे। मान लो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 56 और कहा गया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो बच्चा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी संख्या से इसमें भाग देंगे, जिस भी संख्या के गुणा के रूप में लिखेंगे, वो कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं से हमारा तात्पर्य क्या होता है बच्चा, वो संख्याएं जो कि 2, 3, 5, ठीक है, वो संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटे, किसी भी पाड़े में ना आती हूँ। तो वो संख्याएं कुछ हम याद रखेंगे, क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 13, ये वाली आपकी संख्याएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, 56 में हम भाग देने की कोशिश करेंगे 2 का। तो क्या 2 का 56 में भाग चला जाएगा? हाँ, अगर लास्ट वाली संख्या में हमारा भाग जा रहा है, किसी भी कोई भी संख्या हो बच्चा, कितनी भी बड़ी संख्या, अगर अंतिम वाली संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो फिर पूरी संख्या में भी जाएगा। तो इसका मतलब है 56 6 में तो जाता ही है, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 56 में भी चला जाएगा। तो 2 का भाग करेंगे बच्चे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 1 और 16 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी 28 आया, क्या हमारा 28 में 2 का भाग जा सकता है? हाँ, ठीक है, तो हमारा 2 से भाग करेंगे, फिर कितना आएगा आपका, 14 दूनी 28, मतलब 2 का अगर हम 28 में भाग देंगे तो टोटल आपका कितना बनेगा, टोटल आपका बनेगा 14। अभी यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चा, तो हम फिर से 2 से भाग दे सकते हैं, कितना आएगा 7, और 7 तो एक अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें तो किसी और से भाग जाएगा नहीं, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। बच्चा, ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो हमें तब तक करना होता है जब तक अंत में 1 ना आ जाए। दैट मीन्स बच्चे, हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब यहाँ पर देखो, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं आ रही है ना बच्चा। 56 जो कि एक भाज्य संख्या थी, तो उसको हमने क्या करा, उसको हमने अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा है। इसको ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, 108 का आप खुद ट्राई करो, इसके बाद आंसर मुझे मैसेज में करेंगे, फिर हम एक पोल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा, ट्राई बच्चे। 108 का अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए। हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। बच्चा, सबको आंसर निकालना है, किसका आंसर निकालना है, 108 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा। आप लोगों ने लास्ट क्लास में इसके आंसर्स गलत किए थे, तो आप जल्दी से देख के मुझे आंसर बताएंगे कि 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और दे दूं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके, चलो वेरी गुड। तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले बच्चे? सबसे पहले हमें इसको देखना होगा किस अभाज्य संख्या से ये कटेगा। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 108 किससे अंत हो रहा है? 8 से। तो 8 में तो 2 का भाग चला जाता है ना बच्चा, जेड नहीं क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? 2 से हम पहले भाग देंगे, 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है, इन्हीं से भाग देना है। तो 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कटेगा 5 और ये कटेगा तो 4। ओके, फिर 2 से देंगे तो कितना बचेगा? ये काटेंगे तो 2 और एक हासिल बचेगा, मतलब एक बचेगा, शेष बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27। अभी 27 तो कटेगा नहीं 2 से, तो हम किससे ट्राई करेंगे बच्चे? 3 से। कितना आ जाएगा? 9। फिर 3 से ट्राई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3, और फिर 3 से करेंगे 1। तो ये प्रोसीजर जब तक चलता है बच्चा, जब तक अंत में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 108 जो है वो आपकी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। ओके, चलो एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एससीएफ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा क्या है बच्चा? 54 संख्या है। 54 का हमें अभाज्य गुणनखंड करके जो करेक्ट आंसर लगता है उसका आंसर पोल में करना है। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 का करेक्ट है, 1 का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चे अभी भी आंसर करने को बचे हैं बच्चे, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप आंसर कर दो। ओके, बाकी 3 बच्चे बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर किया है और आपका, सॉरी, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का। देखते हैं क्या आंसर आएगा। बच्चा यहाँ देखो, आपने जिसने ये आंसर किया, ये आंसर करा है बच्चा, 5 से तो ये कभी कटेगा ही नहीं। ये इतने बार 2 तो नहीं ही आना चाहिए क्या? अभी देखो मैंने क्या बताया था, क्या भाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 और 7 और 11, इनसे भाग देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 54 लिखेंगे। क्या 54 में 2 से भाग जाएगा? तो हम लास्ट अंक देखते हैं, तो देखो 4 में तो जाएगा तो 54 में भी चला जाएगा। तो कितना आएगा? अगर हम 2 का भाग 54 में देंगे तो 2 एकम 2, ये आपका कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब ये 4 बार जाएगा। ठीक है, और ये मतलब 2 बार जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ये 1 बचेगा, ये आपका कितना बचेगा? 4। तो अभी कितने बार जाएगा? 7 बार, तभी 14 बचेगा। तो बच्चा ये 27 आएगा, और 27 की अंतिम संख्या देखें तो आपका क्या आ रहा है? 7। क्या 7 में 2 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये वाला आंसर तो आएगा ही नहीं बच्चा, इसका मतलब है दूसरी बार भी 2 से भाग जाना चाहिए था। तो अभी हम किससे करेंगे? 3 से। 3 का चला जाएगा, कितने बार जाएगा? 9, क्योंकि 9 9 3 कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा? 9 में 3 से चला जाता है तो 3 होएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 बार।
देखिए यहाँ पर कहाँ ही 5 आ रहा है बच्चे, यहाँ पर तो कहाँ ही आपका इतने 3 बार 2 आ रहा है। तो बच्चा पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि एचसीएफ क्या होता है। तो बच्चा हमने आपको बताया था कि जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, मासा की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि दो संख्याओं में क्या क्या कॉमन है। जैसे अगर मैंने लिखा कि बताओ 15 और 20 में क्या कॉमन है, तो हम सबसे पहले करते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो सीधा 5 आएगा, जो कि आपका क्या है, अभाज्य संख्या। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5। अब 20 का अगर देखें बच्चे, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से। कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 से दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। यस बच्चे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। अभी मैंने आपसे पूछा कि बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप क्या कहोगे, कौन सी संख्या हमें दोनों में दिख रही है। तो आपका आंसर होएगा 5। यस और नो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा कि दोनों संख्याओं में 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो हमारा जो एचसीएफ है बच्चा, वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा संख्या कॉमन होती तो हम क्या करते, दोनों संख्याओं का गुणा कर देते या उतनी संख्याओं का गुणा कर देते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 36 और 48 में कितना कितना एचसीएफ है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा। चलो तुम लोग ट्राई करो। बचा, कैमरा ऑफ कर दो। कैसे करना है, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो। फिर हम देखेंगे गुणनखंड करके कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। रोहित बच्चे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, वरना ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है और आंसर क्या आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा, मैं रिपीट कर देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे एक बार। अच्छा दोबारा समझाना, ओके देखो। तो आप बच्चा, जिसको समझ आ गया वो ये वाला कॉपी कर लेंगे कि 36 और 48 में हमें करना है। जिसको नहीं आया वो हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चा जब हमें क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है या फिर कह लो मासा निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड अभी हमने सीखा था, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हम उसको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चा, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे भाग देते हैं। तो क्या 15 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन क्या 3 से जाएगा, हाँ, तो 3 से भाग दे देंगे। अगर 3 से भाग देते 15 में, तो जो भागफल आता है वो 5 आता है ना बच्चा, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर अभी 5 से ही जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। सेम अगर हम 20 की बात करें बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 10 बचेगा। फिर 2 का करोगे तो कितने बार जाएगा, कितना भागफल आएगा, 5। और फिर 5 में तो एक ही बार कर सकते हैं। तो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। अब हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों के पास 2 है, इसके पास 3 है, नहीं कॉमन है, इसके पास 2 नहीं है, उसके पास 3 नहीं है। लेकिन हमने देखा कि दोनों में 5 तो आ ही रहा है, और जो दोनों में आ रहा है बच्चा, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो जो गुणनखंड आपका दोनों में आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कह लो, मासा कहलाएगा। ओके, अभी समझ आया। अभी ये वाला ट्राई करो। अगर हमने 36 और 48 का पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा, अभी समझ आया रोहित। अगर नहीं समझ आया है तो आप पूछ लो अभी भी, और समझ आ गया तो ट्राई करेंगे। ओके चलो, इसको ट्राई करो फिर कितना आएगा। ओके वेरी गुड।
ठीक है, ओके। सबको ट्राई करना है बच्चा, क्योंकि खुद करोगे तो ही सीखेंगे आप। ओके, चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 36 का करेंगे गुणनखंड। तो 36 का गुणनखंड करोगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं और किससे आपको भाग करना है। तो सबसे पहले हम किससे चेक करते हैं, 2 से। 2 से जाएगा, हाँ जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 और 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 18 भी 2 से विभाजित हो जाता है। कितना आएगा, 9। क्या 9 2 से विभाजित होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। 3 से करेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा, हाँ। फिर 3 आया तो 3 से हो जाएगा, मतलब 36 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 48 का क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 48 को हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो आपका कितना आएगा, 24। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, सीधे सीधे भाग कर रहे हैं। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3। और फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब 48 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 बार 2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 बार 2 आ रहे हैं, मतलब 2 बार 2 दोनों में आ रहे हैं। यस और नो बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 2 गुणा 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 गुणा 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये 2 गुणा 2 है, ये दोनों में है। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। ये 3 एक 3 इसमें आ रहा है, एक 3 इसमें आ रहा है, मतलब ये भी कॉमन है। अब बस जो जो कॉमन है उसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो आप गुणा करने के बाद आंसर आएगा बच्चा, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ओके, तो हमें फाइनल आंसर देना होता है। चलिए, अब अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, इसका आंसर क्या होगा। चलो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ कि इसका एचसीएफ क्या होगा। फिर इसके बाद बचा, अभी भी किसी को एचसीएफ में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर इसके बाद हम पोल में आंसर करेंगे। ओके, डन मैम। वेरी गुड। यस बच्चा, रोहित बोलो। ओके, दिख कुछ दिख नहीं रहा बच्चा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। बच्चा रोहित, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ से नेट ठीक है, बाकी बच्चों को दिख रहा है तो। ओके 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 ओके, ठीक है। और जिसने भी आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, वेरी गुड। देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर हम 14 को लिखेंगे तो 14 का तो सीधा सीधा है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7। अब 25 की बात करेंगे बच्चा, तो 25 आपका क्या हो जाएगा, अब 2 से तो जाएगा नहीं 25 में भाग, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो 5 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 से देंगे तो 1। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 5 गुणा 5। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, मतलब हमें तो दिख रहा है कि कुछ कॉमन ही नहीं है बच्चा। लेकिन आप ये भी याद कर सकते हो कि जब हमें कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन ना दिखे, ठीक है, जब कोई अभाज्य संख्या कॉमन ना हो या फिर दोनों में ना हो, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दोनों में ना हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका एचसीएफ 1 होता है। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसमें गुणा 1 कर दूं, इसमें गुणा 1 कर दूं, क्या कुछ बदलेगा,
नहीं, अगर हमने 14 में 1 का गुणा किया होता तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे वही संख्या आती है। तो यहाँ पर भी वही केस था कि अगर हम 1 से गुणा कर भी दें तो भी वही संख्या आएगी, मतलब हम ये मान सकते हैं कि गुणा 1 होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कॉमन मिल गया कि क्या कॉमन था, एचसीएफ हमारा 1 था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं पोल पे। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लो जल्दी से। किसी को एचसीएफ निकालने में डाउट हो, हमेशा याद रखेंगे बच्चा, हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा अभाज्य गुणनखंड कॉमन है। अगर एक ही कॉमन है तो वही आंसर होगा, अगर एक से ज्यादा कॉमन है तो हम सारे अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर हमारा 1 होता है। ओके, चलो ओके बच्चा, फिर हम एक पोल करते हैं, फिर देखते हैं, अगर आपको डाउट होगा तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम बच्चा, आराम से सॉल्व करो, जल्दी नहीं है आंसर करने की, लेकिन सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 15 और 50 में आपका एचसीएफ या फिर आपका मासा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बच्चा बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देना है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा बच्चा तो आप बता दिया करिए कि आपको नहीं समझ आया, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, 1 बच्चे ने सही आंसर किया। डन मैम। ओके, 5 बच्चे आंसर कर चुके हैं बच्चा, सिर्फ दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चों ने गलत किया हुआ है। बाकी बच्चा थोड़ा सोच समझ के आंसर देंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट, 4 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। और बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना बच्चे, टेक योर टाइम, देखेंगे क्या कैसे करना होता है और क्या आंसर आएगा। 8 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आप लोग आंसर कर दोगे। ओके, अभी भी आधे आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है, और आधे बच्चे अभी भी आंसर देने को बचे हुए हैं। बच्चा अगर आपको नहीं समझ आता कि क्या करना है कैसे करना है तो आप पूछ लिया करिए, अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। और अभी आप पोल में आंसर गलत करो तब मुझे समझ आएगा कि आपको नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन आप पहले नहीं बताओगे बच्चे तो फिर कैसे ही पता चलेगा। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके,
अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे। जो भी अभी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, देखो हम आपको दोबारा समझाते हैं। देखो क्या करना होता है बच्चा, जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड बच्चा? आप अगर नहीं बोलोगे कि आपको नहीं आया समझ में या क्या करना है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? अभी आप मुझे बताओ, एचसीएफ जिस जिसको नहीं समझ आया होगा, जहां नहीं समझ आया होगा, अगर आप नहीं पूछोगे बच्चे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 15 को हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में करेंगे, तो हमें अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना होता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, वो संख्याएं जो किसी से नहीं करती, एक और खुद के अलावा। तो देखो 2 से जाएगा क्या 15 में, नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। अभी हमने देखा था कि 15 का क्या होता है, 3 गुणा 5। इसमें तो 2 आता ही नहीं है बच्चे। अगर 2 नहीं आता है तो 3-4 बच्चों ने आंसर किया कि आंसर 2 आएगा। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कि दोनों अंक में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों अंक में नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2 आपका क्या होगा, 2 आपका एचसीएफ होगा? 2 हो ही नहीं सकता। 50 की बात करें बच्चे, तो 50 में हम क्या करेंगे, 2 का अगर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं बच्चा, तो क्या हो जाएगा, आप 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5, और फिर 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 1। यस बच्चे, ठीक है। तो ये आपका 50 कितना आ जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब ही देखो, आपको क्या दोनों में 2 दिख रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा। तो क्या हमारा 2 आंसर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर देखो, ये 3 इसमें आ रहा पर 3 इसमें आ ही नहीं रहा है, तो क्या हमारा 3 आंसर होगा, नहीं होगा। और 7 तो दोनों में ही नहीं आ रहा, तो बच्चे ये कैसे आंसर हो जाएगा? इसका मतलब है बच्चे आप सॉल्व ही नहीं करो। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे ही करेक्ट आंसर निकालेंगे? बच्चे सबसे पहले सॉल्व किया करिए, तभी ही हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 तो आपका हो ही नहीं सकता ना बच्चा, ठीक, क्योंकि दोनों में ही नहीं आ रहा। तो बचा क्या, 5। 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करोगे। ओके, और कोई भी ऊपर से आंसर कॉपी करके नहीं देगा, आपको खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है। क्योंकि बच्चे अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तो आपको कैसे क्लियर होगा? ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा है आपका 42 और यहाँ पर लिखा है 56। ठीक, अभी आप मुझे बताओ कि दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे पहले क्या किया करो, अभाज्य गुणनखंड किया करो। फिर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को ध्यान से देखा करो कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, कौन सा गुणनखंड आपका दोनों में आ रही है, कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में आ रही है, वही आपका क्या होगा, वही आपका एचसीएफ होगा। अभी ट्राई करो, ठीक, जहां ना आए वहां बताना। नहीं, 2 आंसर नहीं होएगा। देखो इतने जल्दी आंसर देने के लिए जल्दी मत करो बच्चे, सबसे पहले उसको सॉल्व करो, फिर प्रॉपर देखो। ठीक, बहुत सारे बच्चे मैंने आप लोगों की क्लास में देखा है जो बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं। इतने जल्दी उसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, इतने जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता जितने जल्दी आप आंसर कर देते हो। तो बच्चे टेक योर टाइम, हम आपको इनफ टाइम देते हैं। पोल में भी अगर आप मुझे बोलोगे भी, जैसे मैंने बोला कि 10 सेकेंड और है, अगर आप बोलोगे कि नहीं सॉल्व हुआ तो हम और टाइम दे देंगे, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि आंसर क्या आया, फिर पोल भी मैच करेंगे कि कौन सा पोल आ रहा है। ठीक है, तो और वो हमें आंसर करना है।
नहीं, ये बचा, हमने आपसे ये नहीं पूछा है कि 42 का गुणनखंड क्या होगा, आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है। मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पर, हमें बताना है एचसीएफ मीन्स दोनों में कौन कौन से गुणनखंड है वो कॉमन आ रहे हैं। यस बच्चों, ओके। सारे बच्चे खुद करेंगे, कोई भी आंसर ऊपर से नहीं देखेगा। नहीं बच्चा, 4 भी क्यों होएगा? दोबारा ट्राई करो बच्चे। बच्चे अभी भी बता दो, आप जिसको भी नहीं समझ आ रहा है या फिर जिसने भी पोल में लास्ट क्वेश्चन गलत किया था, आपको क्या गलती, क्या कंफ्यूजन हुआ, कहाँ आपको नहीं समझ आया। आप चाहो तो अपना माइक ऑन कर सकते हो, चाहो तो मैसेज में लिख सकते हो, लेकिन आपको जहां भी डाउट है आप पूछेंगे तो ही वहां अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ठीक है बच्चे। सबको ट्राई करना है बच्चे, अभी सिर्फ 4-5 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे इसको और जल्दी से आंसर करेंगे मैसेज में। फिर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में करते हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो इसको कि क्या आएगा। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, सबको ही आंसर करना है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 10th वाले में भी यूज होता है, जब आप बोर्ड का आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर भी आपको एलसीएम एचसीएफ काम आएगा, क्योंकि वहां पर भी हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यह नहीं है कि ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, ये आपके बोर्ड में भी हेल्प करेगा बच्चा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से ही हम सारे डाउट क्लियर करके चलेंगे। ओके चलो, अब यहाँ देखेंगे बच्चे, जिसने कर लिया है, जिसको जहां भी डाउट हो रहा है और नहीं पूछ पा रहे बच्चे, तब भी हम इसको ध्यान से देखेंगे, और जहां डाउट हो बच्चा ट्राई करो कि आप पूछो। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा कि जब हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे तो हमें कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, किससे दें किससे ना दें, 2 से दे रहे हैं, 3 से दे रहे हैं, 4 से क्यों नहीं दे रहे। तो बच्चा सबसे पहले हम लिख लेंगे अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या हमने आपको बताया था क्या होता है, वो संख्याएं जो एक से या फिर खुद से विभाजित होती हैं। तो हमारी जो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11। तो ये संख्याएं हैं जिनका हम भाग करेंगे। सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से चला जाएगा ना बच्चा, मैंने आपको बताया भी है। किसी भी संख्या को 2 से वो विभाजित है या नहीं हम कैसे देखते हैं, हम लास्ट संख्या से देखते हैं। अगर लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग जा रहा तो वो पूरी संख्या में भी जाएगा। 2 में से तो 2 का भाग ही जा सकता है ना, 2 एकम 2, तो कितने बार जाएगा। ये देखो, अगर आपको लगता है बच्चा भाग देने में कोई दिक्कत है तो हम अलग दे लेंगे। 2, ये कितना 4, कितने बार जाएगा, 2 बार, ये 4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अगली संख्या हम उतारेंगे 2, फिर कितने बार जाएगा, 1, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। अब 21 के अंत में 1 आ रहा है, 1 में क्या 2 से भाग जाता है, नहीं जाता, 2 के पहाड़े में तो 1 आता ही नहीं है। तो हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। ठीक है, ये जो हमने रूल आपको बताया उसकी लास्ट वाली संख्या से देख के बता सकते हैं, वो सिर्फ 2 के लिए है कि 2 से अगर हमारा भाग देखना है हमें, तो हम पीछे वाली संख्या देख के बता सकते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि जो 21 है वो 7 के बारे, सॉरी 7 के बारे में भी आता है, 3 के बारे में भी आता है, तो हम पहले 3 से दे लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 7, फिर हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। ओके, अब बात करते हैं 56 की। ठीक है, तो अब 56 6 है लास्ट में, 2 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर, ये आपका 2 आ जाएगा और 1 हासिल बचेगी, क्योंकि 2 एकम 2, यहाँ पर सॉरी ये अब कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचेगा 4 के बाद, तो कितना आएगा, 16। 16 में कितने बार जाएगा, 8 बार।
फिर 2 से देखो तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो किससे आएगा 7। अभी 42 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम 42 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। और 56 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हमें इतना ही तो देखना था कि क्या कॉमन आ रहा है, तो हम 2 से शुरू करते हैं। इसमें 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, 2 तो दोनों में आ रहा है, मतलब हमें यही तो देखना है, हमें यही तो देखना है बच्चे, कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा हो, तो ये ठीक है 2 हो गया। अब 3 इसमें आ रहा है, क्या यहाँ 3 आ रहा है, नहीं, तो 3 तो नहीं आएगा। अब 7 भी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो 7 भी आ जाएगा। अब जो भी संख्याएं आई है उनका गुणा कर देंगे तो एचसीएफ हो जाएगा। ओके बच्चे, किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? ओके, किसी को भी दिक्कत है बच्चे, किसी को भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ लो, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही गलत किया था। ओके चलो, अगर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कितना आएगा इसका आंसर। देखो, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा कि आप अपना प्रोसीजर जो हमें सॉल्व करने के लिए करना है वो सही फॉलो कर रहे हो कि नहीं। हो सकता है कि हमने जल्दी जल्दी में आंसर गलत दे दिया, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सॉल्व आप उसे सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अभी हमें आंसर से ज्यादा तरीका सीखना है कि कैसे करना होता है। सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, मीन्स अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड की तुलना करेंगे दोनों की कि क्या कॉमन आ रहा है। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी लिखाया था कि यदि हमारा कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं है, अभाज्य संख्या दोनों में नहीं आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। और बच्चा, ऐसा मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत पालना कि आपका एचसीएफ 2 या 3 होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारी संख्याओं में 2 3 आता भी नहीं है। अभी जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था उसका आंसर 5 था और बहुत सारे बच्चों ने 2 और 3 आंसर दिया रखा था। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारा एचसीएफ में 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। हम ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं चल सकते कि 2 तो बहुत कॉमन सी संख्या है, सब में ही आती होगी, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं सोच के चलना। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। सबसे पहले ऐसा करो, सबसे पहले आप मुझे सारे बच्चे इसके अभाज्य गुणनखंड बताएंगे कि कितना आएगा, ठीक है। आंसर के साथ साथ जिसको भी कम समझ आया बच्चा, आप मुझे ये भी बताओगे कि 16 और 15 के अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। फिर ऐसे अब बताओगे ताकि मुझे पता चले आप लोग पूरा प्रोसीजर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जल्दी से आंसर करो इसका, फिर इसका पोल करते हैं, फिर हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। ओके, और सबको करना है बच्चा, बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं करते, ना कि पोल में भी नहीं कर रहे हो आप और मैसेज में भी नहीं करो, ठीक है। अगर आंसर नहीं करोगे बच्चे तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, या आपको समझ आया है या फिर नहीं है। ओके 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 बच्चे, सबको आंसर करना है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। नहीं बच्चा, शेयर्ड है स्क्रीन तो। बाकी बच्चे, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके ओके
मयंक बच्चा आंसर नहीं कर रहे हो? ओके, अजय, मयंक, शिवम बच्चे, आप सबको ही आंसर करना है। ओके, चल, ये हम बताते हैं आपको, फिर आगे हम करते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम 16 का करेंगे। वेरी गुड। 16 का करोगे तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ऊपर हम कुछ संख्याएं लिख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कि हमें किससे भाग करना है, किससे नहीं करना। तो 2 से भाग जाएगा क्या 16 में? आंसर है हाँ। कितने बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, हाँ, क्योंकि अभी भी जाएगा। फिर 2 से करोगे क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जाता है। और फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 में भी जाता है। मतलब 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम बात करते हैं 15 की। तो 15 आपका क्या हो जाएगा? 15 में 2 से भाग जाता है क्या बचा? नहीं जाता। तो हम फिर दूसरी संख्या से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से जाएगा, हाँ। कितनी बार? 5 बार। फिर 5 तो आपकी अभाज्य संख्या, तो वो तो आपका 5 बार 5 का ही जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 गुणा 5। अब हम हमेशा ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे देखा करो जिसमें कम अभाज्य संख्या, इसमें 2 ही आ रही ना, इससे मिला लेते हैं। क्या 3 इधर है? नहीं है। क्या 5 इधर है? नहीं है। तो अब यहां से हमें मिलाने नहीं है, हम क्या करेंगे, एक संख्या पकड़ लेंगे जिसमें कम संख्या है और मिला लेंगे। क्या इनमें से कोई भी दूसरी संख्या में उपस्थित है? तो यहाँ पर तो नहीं है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, कोई अभाज्य संख्या अगर कॉमन नहीं है तो आंसर 1 होगा। ये एक ही तरीका बताया था। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्यों होता है ऐसा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा कर सकते हैं और वह संख्या नहीं बदलेगी, वो संख्या वही रहेगी। तो यहाँ पर भी हम 1 का गुणा कर सकते थे, तो यहाँ पर 1 का गुणा किया तो अभी हमने देखा कि 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब 1 कॉमन हो गया था। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत बचे? हाँ या ना जल्दी से बता दो बच्चों, फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करना। ओके ओके ओके, सारे बच्चा समझ आ गया यहाँ तक? अभी तो गलत नहीं करोगे एचसीएफ? ठीक है बच्चा, मैं, अगर आप लोगों को ऐसा डाउट लग रहा है कि आप सबके सामने नहीं पूछोगे और आपका डाउट है, तो आप वेट कर लेना, आप रुक जाना, क्लास के पहले आ जाना या फिर बाद में रुक जाना। आपको अकेले में पूछना है तब भी आप पूछ सकते हो, बस अपना डाउट क्लियर करके जाना है आपको। चलिए, क्वेश्चन क्या है, 42 और 125 में एचसीएफ क्या है? ठीक, जल्दी कोई आंसर नहीं करेगा। सबसे पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा विधिवत चलेंगे, और फिर ही हम आंसर सोचेंगे उसका और आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 42 और 125 में जो मासा आएगा, एचसीएफ आएगा, वो क्या आएगा? ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 का करेक्ट है, 2 का रॉन्ग है। 4 बच्चे हो गए। ओके, 5 बच्चों में से, 6 बच्चों में से 2 का करेक्ट है, 4 का रॉन्ग है। बच्चा आप लोग क्या करो, पहले सॉल्व करो, अच्छे से देखो उसमें क्या कॉमन आएगा, क्या नहीं आएगा। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बचे सब आंसर कर देंगे?
अभी 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का सही है, 4 का गलत है। जो बच्चे बच्चे हैं वो आंसर कर देंगे। पांच बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, बच्चे आंसर करने को। लास्ट 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं करा है। ओके, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए बच्चे। 20 सेकंड और दे रहे हैं हम, 20 सेकंड और दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। बच्चे, इसमें क्या था, अभी मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 42 का करेंगे तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 2 है, लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 से तो विभाजित हो गए। कितना आएगा, 21। अभी 21 का हमने आपको बताया था किस पारे में आता है, 3 में आता है। तो कितना हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 21 का भाग 21 में हम 3 से भाग करेंगे, 7 बचेगा। और 7 तो अभाज्य संख्या है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें क्या करना था, अब हम 125 का करते। तो 125 के लिए हम क्या करेंगे, अभी 2 से जाएगा क्या इस पे, नहीं, लास्ट वाली संख्या है ही नहीं। ठीक है, क्या 3 से जाएगा, देखो अगर 3 से दोगे तो 12 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से तो चला ही जाएगा। किसी भी संख्या के अंत में 5 होता है तो उससे 5 में भाग, उस संख्या में 5 से भाग दिया ही जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 25। फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। और फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिख सकते थे, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आप मुझे बताओ, यहाँ आपको कहाँ ही 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। क्या इसमें 7 है क्या, नहीं है। क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है। इसमें 7 नहीं है। तो बच्चा ये कैसे आंसर हो सकता है, ठीक, इनमें से कोई भी आंसर नहीं था। आंसर क्या होएगा, 1। अभी मैंने बताया था जहां कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं होती है वहां क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हमारा यहाँ भी हो सकता था, 1 का गुणा हम यहाँ भी करते तो हम क्या कह सकते थे कि हमारा कॉमन क्या हो जाता, 1 कॉमन हो जाता। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, आप लोग इतना गलत आंसर कर रहे हो, आपको कहाँ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लो। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ आ रहा सॉल्व करने में कि ये कैसे आया, कैसे आ जाता है, तो आप पूछेंगे, नहीं नहीं बच्चा हम आगे पढ़ेंगे। नो बाय। अच्छा, एक काम करना, अभी नहीं पूछना, क्लास के बाद में रुक जाना फिर पूछ लेना। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे नए टॉपिक की, जो कि आपका क्या था, एलसीएम था। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ता है बच्चा, एलसीएम में सीधा सीधा मतलब होता है हमें वो संख्या, वो सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है जो हमारी दी गई संख्या को
2 या 3 जो भी संख्या दी जाएंगी उन दोनों ही या तीनों को ही क्या कर सके, उन तीनों से ही क्या हो सके, विभाजित हो सके। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, एलसीएम का क्या मतलब होता है, एक ऐसे बच्चा नो वाई, अभी टाइम है ना 7 मिनट का, तो इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर जाना। अभी से क्या करोगे जाके, ठीक है। तो हमें क्या होगा बच्चा, एलसीएम में हमें एक ऐसी या सबसे छोटी संख्या ढूंढनी होती है जो दी गई सारी संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पर हमें दिया गया है 12 और 16, ठीक। हम यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे जैसे कि हमने लास्ट में किया था, अलग अलग नहीं करेंगे। इसमें हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम साथ में करेंगे। और क्या हमारे यहाँ पर रूल होंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। यहाँ पर हमारा रूल क्या होगा, हम उस अभाज्य संख्या से भाग कर सकते हैं जो कि इन दोनों में से किसी भी एक को विभाजित करती हो, ठीक है। हम रिपीट कर रहे बच्चे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका क्या होगा कि दोनों संख्याओं को विभाजित करनी चाहिए तभी हम विभाजित कर सकते हैं, तभी हम भाग दे सकते हैं। एक संख्या को या फिर दोनों को, ठीक है। कम से कम एक संख्या को अगर विभाजित कर रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम उस संख्या का भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे आप, तो क्या होता है, हमारा 2 होता है, 2 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 2 से भाग करें तो क्या 12 में भाग जाता है 2 से, हाँ। क्या 16 में जाता है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, दोनों में भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, ये 6, 6 दूनी 12 होता है। ये कितना आएगा, 8। तो हम ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। अब अगर हम देखें, क्या 6 और 8 दोनों में से किसी में भी 2 का भाग जाएगा, तो आपका आंसर होगा हाँ, दोनों में ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब सेम क्वेश्चन में तुमसे फिर पूछू, बच्चा 4 नहीं आएगा, भाज्य संख्याओं के रूप में लिखना होता है ना। तो अभी अगर हम बात करें 2 की, तो 3 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, एग्री। क्या 4 में भी नहीं जाएगा, नहीं, 4 में चला जाएगा। तो बच्चा हमने आपसे क्या कहा था, किसी भी एक संख्या में जा रहा हो, ठीक है, किसी भी एक संख्या में जा रहा हो तो हम उस संख्या से भाग करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हम 2 से भाग करेंगे। तो 3 में तो नहीं जा रहा ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 4 में जा रहा है तो हम भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 2। फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 में तो अभी भी नहीं जाएगा, लेकिन 2 में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब बच्चे हमें करना क्या होता है, हम जब तक सॉल्व करते हैं जब तक दोनों संख्याएं एक नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें तीसरे वाले को भी एक लाना है। कैसे करेंगे, अभी इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम कौन सी नई संख्या देखेंगे, 3। 3 से चला जाएगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1। तो जब हमारा दोनों संख्याओं के लिए 1 और 1 आ जाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर ही रोकना। अब एलसीएम क्या होगा बच्चा, एलसीएम ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे, अभाज्य संख्याओं से भाग दिया ना बच्चे, इनका ही गुणा एलसीएम कहलाएगा। तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो आपका आंसर कितना आएगा, 48। 48 आपका एलसीएम है, या कह लो 48 वह संख्या है तो जो 48 वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित होती है ना, 12 चौको 48, और 16 से भी, 16 तिया 48, तो वही दोनों से ही विभाजित होते हैं। अभी समझ आया बच्चे, किसी को भी इसमें डाउट है, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे वो ट्राई करोगे आप। अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग नहीं करते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ ही भाग देने के लिए ट्राई करते हैं। अब किस संख्या से भाग देंगे, ऐसी संख्या से या तो वो कम से कम एक संख्या को विभाजित करती हो, या 12 को करती हो, या 16 को करती हो, या 12 और 16 दोनों को ही करती हो। तो यहाँ पर हमने 2 देखा था, दोनों को ही विभाजित कर रही थी, तो हम कर देंगे। फिर हम अगले वाले स्टेप में देखेंगे तो क्या आया, 6 और 8। तो यहाँ पर हम वो संख्या देखेंगे जो एक को या दोनों को विभाजित करती है। तो 2 था, दोनों को कर दिया, तो कितना है, 3 और 4। अभी हम 2 से फिर से दे सकते हैं क्योंकि ये कम से कम एक को मतलब 4 को तो विभाजित कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर विभाजित करेंगे, फिर भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमारे पास 3 बच गया था, तो वो 2 से विभाजित हुआ नहीं था, तो हम 3 से करेंगे। अभी जो भी संख्याओं से हमने भाग दिया है उन सबका गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, चलो अभी तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर आगे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है 15
और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 30। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ज्यादा बड़ा हमने दिया नहीं है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं दिए हैं। आपको बताना है 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा बच्चा, और सबको सॉल्व करना है। मैसेज में आंसर करना है बच्चे। संख्या क्या है 15, दूसरा क्या है 30। ओके, और बच्चा जिसको भी आपका एचसीएफ नहीं समझ आया हो या फिर गुणनखंड नहीं समझ आया हो, आप वेट करेंगे क्लास के एंड तक, और फिर आपको जो भी नहीं समझ आया हो आप पूछ लेना। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। अभी तक आधे बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। ओके, ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखो हमारी दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को एक साथ सॉल्व करते हैं, किसमें, एलसीएम में। ठीक, वेरी गुड बच्चे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर, देखो हम हमेशा दो से ही शुरू करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो हम कैसे देखते हैं, क्या बताओ इन दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या में दो से भाग जा रहा है, तो आप कहोगे हाँ किस में जा रहा है, 30 से। तो ये कितना हो जाएगा, 15। अभी दोनों ही 15 है, लेकिन आप ऐसा मत करना कि 15 से भाग दो दोगे, क्योंकि 15 आपके अभाज्य संख्या नहीं है, हम अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। तो अगला हम किससे ट्राई करेंगे, 15 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से जरूर हो जाएगा। तो 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब 3 से भी नहीं होगा तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 5 से 1 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, जो कि आपका कितना है, 30। ओके बच्चा, ओके बच्चे, फिर आज हम यहाँ तक ही रहने दे रहे हैं, और जिसको भी बच्चे जिसमें भी डाउट है आप वेट कर लेंगे, मैं आपके लिए वेट करूंगी। अगर आप पूछना चाहते हैं, अकेले में पूछना चाहते हैं, बाद में पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ लीजिए।